हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी लोग काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी की क्लास भी लाइए, तो यहाँ पर हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर अभी देखने को मिलेगा। और आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSI हो, सब में आपका ये हिंदी का पोर्शन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण आपको बताना है, विकल्प कौन सा सही होगा। नवग्रह गांठ कर महात्मा या आचरण। यहाँ पर देखिए आचरण ना होकर आमरण होगा। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, आमरण। आमरण यानी कि मृत्यु तक। आमरण अनशन आप लोगों ने सुना है, तो मृत्यु तक धरना, मरने तक धरना, ठीक है, ये इसका मतलब हो जाता है मृत्यु तक। यहाँ पर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। जो प्रथम पद होता है वो होता है अव्यय, और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में दिखता है। जैसे यहाँ पर देखिए नवग्रह, यहाँ पर जो विकल्प में है उसे भी हम देख लेंगे। नवग्रह इसका मतलब नौ ग्रहों का समाहार। यहाँ पर कौन सा समास है? द्विगु समास, ठीक है। महात्मा, महान आत्मा है जो, इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय समास। आचरण में है अव्ययी भाव समास। इसका एग्जाम्पल एक दो आप लोग और बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। काकुश शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकुश शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, कौवा। काकुश शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौवा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत कौन सी है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत कौन सी है? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में होता है। अंधे को न्योता दो जने आए। अंधे को न्योता दो जने आए, यानी कि किसी विशेष काम के करने के कारण विपत्ति का आना, ठीक है। अच्छा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। अनिश्चितता का भाव जिससे प्रकट हो रहा हो। विकल्प हमारा यहाँ पर डी सही हो जाता है, न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। अनिश्चितता के लिए जो उपयुक्त मुहावरा है चारों विकल्प में से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। न जाने, पता नहीं, ये निश्चित ही नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और से सभी मुहावरे ही नहीं है तीनों विकल्प में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि आप 100% सही कर सके। 100% का मतलब 100%, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको बताना है। विकल्प हमारा यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प बी सही हो जाता है, अनुधन ऐषण। इसमें संधि कौन सी है? चलिए संधि जानना जरूरी है। इसमें है यण संधि। ह्रस्व या दीर्घ ई उ या री से परे यदि कोई असमान स्वर हो तो ई का क्या हो जाता है? ई और ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। उ का वा हो जाता है, और री का रा हो जाता है।
इसे हम क्या कहेंगे? यण संधि कहेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल जो उत्पत्ति है शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास कैसे होता है यहाँ पर देखिए, वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश में शौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किससे हुई है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, स्वर। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा में ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पूछा जा रहा है कि जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कांता। कांता ये जो शब्द है ये स्त्री का पर्यायवाची है। इसके और पर्यायवाची में नारी हो जाएगा, नारी, महिला, अबला, कांता, कामिनी, वनिता, ललना, तिया, दारा, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? स्त्री की। अटवी, कांतार, कानन, विपिन, वन, अरण्य, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अटवी हो गया, कांतार हो गया, कानन हो गया, विपिन हो गया, वन हो गया, अरण्य हो गया, ये सभी। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो मैंने स्त्री की पर्यायवाची बताई कांता की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। दारा पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप आपको बताना है कौन सा है? प्रज्वलित का शुद्ध रूप। ध्यान से देख लीजिए और फिर ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, प्रज्वलित। प्रज्वलित शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है और अन्य नहीं है। नीचे अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? वाक्य का शुद्धिकरण, यानी कि कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है वो आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। इसमें वाक्य ये शुद्ध है। और आप देखेंगे तीनों आपको खुद ही समझ आएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निर्वात का समानार्थी शब्द आपको बताना है। निर्वात का समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब सेम मतलब वाले जो शब्द होते हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बिना हवा वाला। निर्वात का समानार्थी शब्द बिना हवा वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विवाद रहित का क्या होगा? निर्विवाद होगा, निर्विवाद। अच्छा, और यहाँ पर बुराई का जो होगा समानार्थी निंदा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको सकर्मक क्रिया बताना है। लेटना, छूटना, पिघलना या तड़पना। विकल्प हमारा डी सही हो जाता है, तड़पना। तड़पना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, जैसे खाना, तड़पना। और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं?
जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लेटना, छूटना, सोना, पिघलना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। बड़ों के लिए जो अभिवादन हम करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम, सस्नेह है या फिर चिरंजीव। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सादर प्रणाम। ऑप्शन बी सही होता है। बड़ों के लिए जो उपयुक्त अभिवादन है वो सादर प्रणाम होगा। सप्रेम नमस्कार अपने से बराबर के लोगों से किया जाता है और अपने से छोटों को स्नेह, देखिए स्नेह देने के लिए सस्नेह और चिरंजीव का आशीर्वाद दिया जाता है। कहने का मतलब अपने से छोटों को सस्नेह और चिरंजीव का आशीर्वाद दिया जाता है और बड़ों के लिए सादर प्रणाम और बराबर वालों के लिए सप्रेम नमस्कार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। 3 आपके तत्सम है, 1 तत्सम नहीं है, वही आपको बताना है। घृत, अतिन, दुग्ध या आंसू। विकल्प आपका डी सही हो जाता, आंसू। आंसू शब्द क्या है? ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? अश्रु होगा। जबकि ये घृत, दुग्ध, अतिन ये तद्भव शब्द हैं। चलिए ये सभी तत्सम है, ठीक है। इसका अब तद्भव हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है तत्सम नहीं है, आंसू तत्सम नहीं है, इसका तत्सम हो गया अश्रु और ये सभी तत्सम हैं। तो हम इसके तद्भव देख लेते हैं। घृत का क्या होगा? घी होगा। दुग्ध का दूध होगा, ठीक है। और अतिन का क्या होगा? आप बताएंगे कमेंट करके। बहुत ही मतलब थोड़ा मेहनत का काम है, खोजेंगे फिर अगले वीडियो में हम तो ही हैं, हम मैसेज पिन कर देंगे जिससे कि आप लोग, लेकिन अभी नहीं करेंगे, एक दिन के बाद करेंगे। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए, खोजिए, फिर पता चलेगा कि क्या है इसका मतलब। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन आपको करना है। क्या सही होगा? मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, आदमीयत। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, मानवता। मानव शब्द के लिए जो भाववाचक संज्ञा है वो मानवता है, जबकि यहाँ पर अगर ये देखेंगे मनुष्यत्व, ये कौन सी संज्ञा है आपको बताने के लिए गुणवाचक संज्ञा है। पूछा गया है मनुष्यत्व, तो ये गुणवाचक संज्ञा है। और मानवता और आदमीयता ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। वेरी गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, कवयित्री होगा। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा कवयित्री होगा। अगला क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण, कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण? परिश्रमी में ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव ये सभी दिखते हों उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया, पुराना, बाहरी, लंबा, चौड़ा, लाल, पीला, दुबला, पतला, पानी, दानी, ये सभी गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या दिखती है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे सब कुछ, 4, 30, 50, ये सभी। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद होता है परिमाणवाचक विशेषण, ये किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे थोड़ा, कुछ, सब, पूरा, ये सभी। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं?
पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह, वह, कोई, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, स्वयं। स्वयंवर में स्वयं उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे आकर के, पहले आकर के उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, सम उपसर्ग से बना जो शब्द है, जैसे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। सम उपसर्ग लगा है जहां पर संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संस्कार। स उपसर्ग जिसमें लगा है सफल, सजग, सरस, सहित। स्व उपसर्ग जिसमें लगा हो स्वभाव, स्वदेश, स्वराज्य, स्वरूप, ये सब। स्वयं जिसमें लगा है स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयंभू, ये सब। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, गवया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? गवया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, कर्तव्यवाच्य। गवया कर्तव्यवाच्य प्रत्यय का ये शुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? वो कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, प्राण। प्राण शब्द प्राय बहुवचन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि देव, छात्र, नक्षत्र एक वचन के शब्द हैं। इनका बहुवचन देव का देवताओं, छात्र का छात्रों और नक्षत्र का नक्षत्रों होता है, लेकिन प्राण का प्राणों नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनको व्याकरण का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। विकल्प कौन सा सही होगा? जिनको व्याकरण का ज्ञान ना हो, सॉरी ज्ञान हो, तभी तो मैंने ऑप्शन में देखा। व्याकरण, ऑप्शन बी सही होगा। जिनको व्याकरण का ज्ञान हो उनके लिए एक शब्द है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण, या ये लिखा रहा है व्याकरणिक, लिख देते हैं व्याकरणिक। व्याकरण, जैसे यहाँ पर देखिए व्याकरण लिखा है वैसे यहाँ पर व्याकरणिक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। लाघव शब्द का विपरीतार्थक आपको बताना है। लाघव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? संक्षेप, लंबा, दीर्घकालिक या विस्तार। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, विस्तार। लाघव शब्द का जो विलोम है, विपरीतार्थक शब्द है, इसका मतलब होगा विस्तार। जबकि संक्षेप, लंबा, दीर्घकालिक, इन शब्दों का जो विपरीत है वो क्या है? संक्षेप का हो जाएगा विस्तृत। ठीक है, लंबा का हो जाएगा छोटा, दीर्घकालिक का हो जाएगा अल्पकालिक। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे, जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे, हमारी मेहनत सफल हो और सभी और भी स्टूडेंट जुड़ चुके चैनल के साथ, जिससे कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो लिंक को जरूर शेयर कर दिया करिए। क्वेश्चन है, उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। बलिदान की भावना के प्रेरक कौन लोग होते हैं? समाज सुधारक, संस्कृति पुरुष, देशभक्त या स्वामी भक्त। तो बलिदान की भावना, विकल्प आपका सी सही हो जाता है, देशभक्त। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। उपयुक्त वाक्यांश देशभक्त परक है।
ये वाक्य का देश पर बलिदान होने की भावना का ये मतलब प्रकाश डाल रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं ये जो वाक्य है देश पर मर मिटने की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात क्या थे? ऑप्शन सी सही हो जाता है परिग्रह। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात परिग्रह थे। परिग्रह शब्द इस वाक्य के लिए उपयुक्त है, जबकि विग्रह, अनुग्रह, अपरिग्रह ये सभी उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न फिल इन द ब्लैंक 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। शब्द जो इस वाक्य के लिए उपयुक्त है, जबकि अन्य सभी जो विकल्प हैं वो असंगत कह सकते हैं आप। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का हिंदी का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए एक बार जल्दी से फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन कर लेंगे। चलिए रिवीजन की तरफ आ जाते हैं। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, आमरण है। अगला क्वेश्चन, काकुश शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, कुत्ते को खिलाई खीर, पाप में न पुण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। अनिश्चितता न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। अगला है हमारा, अन्वेषण का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, अनुधन ऐषण। अगला है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? विकल्प आपका डी सही हो जाता है, शौर्स यानी अपभ्रंश से। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प ए सही हो जाता है, स्वर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, कांता, ये है स्त्री की पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, प्रज्वलित। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है? निर्वात का समानार्थी ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, बिना हवा वाला। क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, तड़पना। अगला हमारा क्वेश्चन है, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, सादर प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, आंसू। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। विकल्प बी सही हो जाता है, मानवता। अगला है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। ऑप्शन सी सही हो जाता है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है कवयित्री होगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगले स्क्रीन पर है, आप सभी की स्क्रीन पर है हमारा अगला क्वेश्चन, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी में ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग मिला हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, स्वयं। नेक्स्ट है, गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? गवैया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, कर्तव्यवाच्य। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? विकल्प आपका डी सही हो जाता है, प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। विकल्प आपका बी सही हो जाता है, व्याकरण।
अगला क्वेश्चन है लाघव शब्द का विपरीतार्थक आपको बताना है। लाघव का विपरीतार्थक विकल्प आपका ए सही हो जाता है, विस्तार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, देशभक्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात क्या थे? ऑप्शन सी सही हो जाता है, परिग्रह थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। जैसे प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। अब पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लिया करिए, फिर उसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि 100% आपका सही ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। इसका हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। चलिए आज का सवाल आप सभी के लिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो इसी के साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।